तो गाइस इसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि मुझे भी इतना पता नहीं है डीपली, तो इसके लिए मैं अपनी चाची से पूछूंगा। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक प्यारे से ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आपको मेरे और भी ब्लॉग पसंद आ रहे हों। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने गांव के बारे में। ये कहां पे स्थित है और गांव के लोगों की दिनचर्या क्या रहती है। उनसे बात भी करेंगे कि क्या रीज़न रह रहे हैं कि हमारे गांव में पहले के मुकाबले में अब इतने कम लोग क्यों रह गए हैं। अगर दोस्तों पहले की बात की जाए तो इस गांव में लगभग 6 से 7 घरों में लगभग 30 से 40 लोग रहते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर दोस्तों बात की जाए तो 6 से 7 घरों में सिर्फ 5 से 6 लोग बच गए हैं। तो रीज़न मुझे नहीं पता क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसका हम बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे कि क्या रीज़न रह रहे हैं कि लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं शहरों में रहना गाँव के मुकाबले में। अगर इस गांव की बात की जाए दोस्तों तो ये गांव स्थित है हिमाचल प्रदेश के छोटे से ज़िले मंडी में। गांव का नाम है खनोरडी। तो बहुत छोटा गांव है यार, इतना बड़ा गांव नहीं है, वेल नोन गांव नहीं है, इतना नाम नहीं है इस गांव का। मुश्किल से बहुत कम घर हैं। तो चलिए दोस्तों अपने गांव के बारे में आपको बताते हैं, दिखाते हैं और लोगों से बात भी करवाते हैं। प्यारे से छोटे से गाँव का आपको टूर भी करवाएंगे साथ में। तो लेट्स गो गाइस। आई डोंट नो आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में इसको बोलते हैं गमीरडी। गमीरडी बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको। गाइस अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो फैसिलिटीज़ तो देखो यार गांव में भी सारी है आजकल। ऐसा नहीं है कि गांव में फैसिलिटीज़ नहीं है। रोड जो है वो घरों तक पहुंच गए हैं। आपको मैं ये दिखाता हूँ, 1 मिनट देखो। ये मेरा घर है और ये गाड़ी, तो मुश्किल से 100 मीटर का भी रास्ता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है गांव में भी। गांव में पूरी फैसिलिटीज़ है, गाड़ी पीछे तक आ जाती है। बड़के क्या हाल है? तो अभी चाचू जी से पूछते हैं, देखते हैं पहले वो इंटरेस्टेड भी होते हैं बताने के लिए या नहीं, कि क्या रीज़न है कि गांव के लोग शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और हमारा गांव भी आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है। थोड़ा सा आपके हम विचार जानना चाहेंगे कि गांव के लोग जो हैं अब शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं ज़्यादा। गांव में ऐसा है, सुविधाओं का अभाव है। लेकिन रोड तो आगे है, अभी रोड तो पीछे तक आ जाती है हमारे घर की गाड़ी। ये रोड जो है ना 6 महीने चालू रहता है, 6 महीने बंद रहता है। हाँ हाँ हाँ, इस वजह से भी है, या बाकी तो चलो ठीक है, जैसे बिजली पानी बिजली, हाँ हाँ, स्वास्थ्य और रोडों की ज़्यादा मतलब ये है। कोई अगर बीमार वगैरह भी पड़ जाता है तो हॉस्पिटल बहुत ही दूर है, नज़दीक नहीं है। नज़दीक नहीं है, फिर यहाँ जब रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो उस वजह से आने जाने में ले जाने में बड़ी परेशानी है। तो मेन रीज़न यही है कि हॉस्पिटल्स नहीं है और रोड भी ख़राब रहते हैं, बरसात के टाइम में बंद हो जाते हैं रोड, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो रहने के लिए गाइस बहुत ही अच्छा है गाँव। इन्वायरमेंट और यहाँ की हवा पानी जो है वो तरोताज़ा कर देती है बीमार आदमी को भी। लेकिन जब बात आती है अगर कोई रात को बीमार पड़ जाता है या कुछ हो जाता है तो लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि यहाँ से वो हॉस्पिटल तक टाइम पे पहुँच पाए। कई बार तो ऐसा भी रहा है कि कई बंदों की रास्ते में ही डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल में ही नहीं पहुँच पाते हैं वो। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि बंदे ज़्यादा गाँव छोड़ के शहर प्रेफर करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि शहरों में जितनी फैसिलिटीज़ आज के टाइम में है गांव में उतनी आपको नहीं मिलेगी, चाहे हर एक चीज़ की बात कर ली जाए। अच्छा जबरियां घर कने जबरियां तो हुण जवाना दा चली जांदे, जवाना कुछ ना इत्थी जवाना शहर। हां जवाना शहर। बोल। चलो भाई कुछ यंगस्टर से भी पूछ लिया जाए, क्या रीज़न लग रहा है तुम्हें कि लोग गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस उनकी मर्जी है, वो तो हैं, उनकी मर्जी है वो तो मर्जी तो है, लेकिन एज ए तेरे ऊपर एग्जांपल लिया जाए तो गांव में रहना चाहते हैं या शहर में? गांव में। क्यों? यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है और पोल्यूशन वगैरह भी नहीं है। प्रिया से भी पूछेंगे। प्रिया, क्यों तुम्हें लगता है कि लोग गांव को छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं? मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो कुछ इस टाइप का है हमारे गांव से। यहाँ से अगर मैं प्रॉपर तरीके से गाइस आपको दिखाऊं, लेकिन अब ना लोगों ने पक्के घर डाल दिए हैं।
अब वो गांव में भी वो वाला फील नहीं रहा है, पहले वाला मिट्टियों वाला एक घर है हमारे पास यहाँ पे, वो अभी मैं दिखाऊंगा। बाकी यहाँ हमने तो नीचे पूरों ने पक्के डाल रखे हैं, तो यहाँ तो आपको गांव वाला लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि शहर ही है आधा तो। लेकिन आपको एग्जैक्ट जो मिट्टी का घर है वो अभी हम दिखाएंगे आपको। जो ट्रेडिशन बोलते हैं ना, गाँव का ट्रेडिशन जो होता है वो मिट्टी के घरों से ही माना जाता है, तो आपको मिट्टी का घर बताएंगे अभी। गाइस ये देखो, यहाँ से पहले रास्ता होता था ऊपर का, लेकिन अब बिल्कुल ही घास हो रखी है, रास्ता बिल्कुल बंद हो रखा है। जो यहाँ पे लोग रहते थे वो यहाँ पे नहीं रहते हैं अभी, वो बाहर जाके वहीं सेटल हो गए हैं, यहाँ नहीं आते हैं वो। दोस्तों ये है पुरानी गौशाला, यहाँ पे हम अपनी गाय वगैरह बांधते थे। आज के टाइम में ये देखो बंद पड़ी हुई है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, ना गायें बची ना इसके कुछ बचा। यहाँ पे ये देखो लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं, सांप बिच्छू का अलग से डर हो गया है। तो गाइस हम उस घर में पहुँच चुके हैं जहाँ की मैं बात कर रहा था। ये देखो नीचे से ही आपको पुराने टाइम की फीलिंग आ जाएगी। ये देखो बिल्कुल, ये देखो पुराने ज़माने के, हम तो इसको चकले बोलते थे, चकले ही बोलते थे ना, चक्के बोलते थे इसको। ये देखो पुराने ज़माने के ये जो है पत्थर के बनाए जाते हैं। और ये देखो अमरूद ऐसे ही लगे हुए होते हैं गाँव में। ये देखो पूरे फल ही फल है पूरे पेड़ में, आपको नींबू वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगे। और जिस घर की हम बात कर रहे थे ये भी थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है, पहले जैसा तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी झलक आ ही जाएगी आपको। तो गाइस यहाँ से मेन एंट्रेंस यहाँ से है इस घर का। और ये देखो लकड़ी के बनाए हुए हैं, बांस बोलते हैं इसको, उससे इसको बनाया गया है इस छत को। ये हालांकि ये घर पूरा बंद है, अभी लॉक लगा हुआ है तो अंदर नहीं जा सकते हैं हम। थोड़ा सा ऊपर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो ये मिट्टी की है ये देखो बिल्कुल गेट भी ऐसे लकड़ी का बनाया हुआ है, ये देखो मिट्टी का। तो गाइस अभी पीछे आ गए हैं घर के, और यहाँ से देखो। और गांव हमारा भाई इतना सा ही है, छोटा सा ही है दोस्तों, गांव कोई बड़ा नहीं गाइस। तो ये अपना गांव है छोटा सा, ये देखो कोई बड़ा गांव नहीं है हमारा। 3 4 6 घर हैं, 2 वहाँ पे हैं, 2 टूट चुके हैं, एक में कोई रहता नहीं है। वहाँ ऊपर 3 4 लोग रहते हैं, नीचे 2 रहते हैं, वहाँ भी 2 रहते हैं, हो गए 8 लोग बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ये है गाइस टूटा हुआ घर, ये देखो ये टूट गया है पूरा घर, पूरा टूटा हुआ है घर। गांव छोड़ के जा चुके हैं, कोई नहीं बचा है। ये मेरी बुआ का घर है। इसकी बुआ जा चुकी है शहर, वो अब शहर में ही रहते हैं। गाइस दुख सा होता है यार ये सब चीज़ें देख के ना, दिल भर से आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, हमारे हाथ में भी नहीं है। हम भी खुद शहरों में रहे हैं तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं लोगों की मजबूरियां भी हो जाती है कई बार, तो शायद वही मजबूरियां रही होगी, तो इस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे, लेकिन बुरा तो ज़रूर लगता है यार। सो गाइस चलते चलते पहुंच गए हैं हम एक और घर। ये आई थिंक हमारे गांव का लास्ट घर है, इसके बाद हमारा गांव ख़त्म हो रहा है। और अगर गाइस अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे लोकल जो है ये है धान, ये खुद के खेतों में उगाते हैं हम। ये देखो तो ये साल भर का हो जाता है हमारा एक। तो गाइस इसका प्रोसीजर ऐसा होता है कि मुझे भी इतना पता नहीं है डीपली, तो इसके लिए मैं अपनी चाची से पूछूंगा। ठीक चाची बताओ क्या करते हैं इसको? चावल बनाते हैं कूट के मशीन में, बस वे भाग ही गए, ये तो सब भाग गए। इसको मशीन में डालते हैं, देन उसके बाद इसके चावल बनते हैं बेसिकली। यार ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं हम, इसके चावल बनते हैं, सीधी बात, नो बकवास। देखो ये हम इसके पीछे बीच में लगाने का रीज़न ये है कि इसमें हम ना ठंड के टाइम में जब गाय को अंदर ठंड लगती थी तो यहाँ बांधते थे इसको। वो देख रहे हो गाय के लिए भी क्या ही व्यू था यार। तुम क्यों बैठ रही हो नीचे? सो गाइज ये था हमारे गांव का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।